अगर तुम दुखी हो, अगर मन अशांत है, अगर तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, तो श्री कृष्ण का ये एक वचन तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। वीडियो अंत तक जरूर देखना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, उसका अशांत मन ही होता है। जिस दिन मन शांत हो गया, उस दिन जीवन की आधी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु। एक प्रशिक्षित मन उसे मोक्ष की ओर ले जाता है, जबकि एक अनियंत्रित मन उसे निरंतर बंधन और दुख में रखता है। तुम्हारा अशांत मन चिंताओं की जड़ है। मन एक चंचल घोड़ा है। यदि तुम इसे खुला छोड़ दोगे तो ये तुम्हें खाई में गिरा देगा, लेकिन यदि तुम इसे प्रेम और विवेक की लगाम से साधोगे तो ये तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। मन को वश में करने का अर्थ है उसे कर्म में लगाना, व्यर्थ के विचारों में नहीं। याद रखो, जीवन की 90% समस्याएं तुम्हारे मन की उपज है, बाहरी दुनिया की नहीं। बाहरी परिस्थितियां तो मात्र एक निमित्त हैं। दुख या सुख का अनुभव तुम्हारे भीतर मन ही उत्पन्न करता है। जिस दिन तुम मन के इस खेल को समझ लोगे, उसी दिन तुम स्वतंत्र हो जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसके लिए शोक मत करो, और जो भविष्य में नहीं आया उसकी चिंता मत करो। वर्तमान में जो है उसी में ईश्वर को खोजो, क्योंकि जो हुआ वो भी तुम्हारे भले के लिए हुआ, और जो हो रहा है वो भी तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर कभी नहीं। फल की चिंता तुम्हारे कर्म की पवित्रता को नष्ट कर देती है। जब तुम फल की आशा से कर्म करते हो तो तुम एक व्यापारी बन जाते हो, भक्त नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी से अपेक्षा रखना छोड़ दो, क्योंकि अपेक्षाएं टूटती हैं और टूटकर दर्द बन जाती हैं। यदि किसी से कुछ मिले तो उसे ईश्वर की कृपा समझो, और यदि ना मिले तो उसे ईश्वर की शिक्षा। जीवन में अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा तो दुखी मत होना, क्योंकि पूरी दुनिया शोर सुनती है, पर समझ केवल वही सकता है जिसके पास मौन का ज्ञान हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर युद्ध शस्त्रों से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध मौन से भी जीते जाते हैं। यदि कोई तुम्हारे शब्दों का सम्मान नहीं करता तो बार बार समझाने से बेहतर है शांत रहना, क्योंकि समय आने पर तुम्हारा मौन ही तुम्हारा उत्तर बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते निभाने के लिए पूर्णता नहीं, समझदारी चाहिए। हर मनुष्य में कुछ कमियां होती हैं। यदि तुम हर कमी पर रिश्ता तोड़ दोगे तो जीवन में अकेले रह जाओगे। जीवन एक लंबी यात्रा है। हर पड़ाव पर रुककर हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ सवालों के उत्तर समय खुद दे देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार नहीं बदल रही तो मन की स्थिति बदल लो। जैसे ही सोच बदलेगी वैसे ही जीवन बदलने लगेगा। मनुष्य अपने दुखों के लिए पूरे संसार को दोष देता है, पर अपने मन को नहीं समझता, जबकि दुख का जन्म मन से ही होता है और अंत भी वहीं से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख तब आता है जब तुम्हारी सोच, शब्द और कर्म तीनों एक जैसे हों। अहंकार बुरा नहीं है, परंतु जब वो सत्य, सम्मान और चरित्र की रक्षा करे तभी वो आवश्यक है। अन्यथा अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और भाग्य पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो आज ऊपर है वो कल नीचे भी हो सकता है, और जो आज नीचे है वो कल ऊपर भी जा सकता है। इस शरीर का मोह मत करो, ये मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में विलीन होती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा से प्रेम करता है वही शाश्वत प्रेम को जानता है। जो केवल शरीर से प्रेम करता है वो आकर्षण है, प्रेम नहीं। गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल देने वाला तुम नहीं, ईश्वर है। जब मनुष्य इच्छाओं के पीछे भागता है तो शांति खो देता है, और जब इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है तो शांति स्वयं उसके पास आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या सबकी करो, पर उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सच्चा मूल्य केवल ईश्वर ही देता है।
माफ करना सीखो, क्योंकि तुम भी ईश्वर से माफी की उम्मीद रखते हो। धैर्य रखो, निराश मत हो। जिसने तुम्हें लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे महान लेखक है। जो रास्ता ईश्वर ने तुम्हारे लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।